हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, हम SSCGD मिशन 2023 का मैथ्स का क्लास आपको डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं और अपना पहला चैप्टर हमने कल से स्टार्ट भी कर दिया था, जो कि नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में मैंने कल आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताया था कि भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, परिमेय कौन सी होती हैं और वास्तविक कौन सी होती हैं। इस प्रकार से मैंने आपको सभी जो संख्याएं हैं उनसे आपको सभी से अवगत कराया था कि वो कौन सी संख्या होती हैं, विद एग्जाम्पल के साथ में आपको करवाया था। आज जो अपना इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टॉपिक अपना है विभाज्यता का नियम। और विभाज्यता के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, या कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपने भी देखे होंगे कि हर बार ऐसे क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन SSCGD और MTS के एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आज अपना टॉपिक है विभाज्यता का नियम। इसको अच्छी प्रकार से मैं आपको कवर कराऊंगा और सभी संख्याएं बताऊंगा कि कौन सी संख्याएं किस किस संख्या से विभाज्य हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से विभाज्य संख्या। देखो, सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम वो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं जिसमें इकाई का अंक हमें 0, 2, 4, 6, 8 मिले। अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हमें प्राप्त होता है तो उन संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। कौन सी संख्या? यदि हमें यूनिट डिजिट क्या मिलना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इन संख्याओं में से किसी भी संख्या का इकाई का अंक है तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि 2, 4, 9, 4, 3, 8, 4, 7, 8। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित संख्या में से, अगर ये एग्जाम्पल में अगर ऑप्शंस में हो कि कौन सी संख्या इससे विभाजित है, तो आप देखिए दोस्तों, आपको पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई भी संख्या लिखो, आगे चाहे कितने भी अंक हो, नहीं देखना, ओनली अपने को यूनिट डिजिट देखना है। और अगर यूनिट डिजिट आपको 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो आप कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 2 से विभाजित होगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट कितना अपना 8, और 8 क्या होता है? इन संख्याओं में है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि ये जो संख्या है, बड़ी वाली संख्या 2 से विभाजित होगी। अब मैंने आपको 2 से ही विभाजित बताई है। ऐसे अगर लास्ट में 6, 8, 2, 4, 0 कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला 0, 4, 9, 4, 0, 2, 0, 6, 6, ये भी क्या है? 2 से विभाजित, क्योंकि इकाई का जो अंक है कितना प्राप्त हो रहा है? हमें 6 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह जो संख्या है ये भी 2 से डिवाइड होगी। ओके, तो आपको दोस्तों 2 का जो विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। हमने आपको आसानी से समझाया है कि क्या है कि जो भी संख्या उसमें अगर इकाई का अंक हमें 0, 2, 4, 6, 8 प्राप्त होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। When we find the unit digit of a number 0, 2, 4, 6, 8, the number will divide by 2. ओके, यस। आगे देखिए, जो रूल है, आगे 3 का रूल कराते हैं कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। 3 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए दोस्तों, 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि संख्या जो है उसमें उपस्थित सभी नंबर्स का योग किया जाता है और योग करने के बाद उसमें 3 से डिवाइड किया जाता है। अगर उन संख्याओं की योग में 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि मैंने बोला 9, 4, 3, 4, 9, 7, ऐसे बोल दिया दोस्तों। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सभी का योग करना है। जैसे क्या करेंगे? 9 + 4 + 3 + 4 + 9 + 7 अपॉन में कितना? 3।
सभी का योग करेंगे तो दोस्तों आपको दिख रहा है 9 तो पहले से ही डिवाइड है, कैंसिल। 3 3 से पहले से डिवाइड है, ये भी कैंसिल। 9 क्या है, ये भी डिवाइड है। यानी अपने पास अंक जो है 4 4 और 7 बचे हैं, तो 4 4 8 और 8 साथ 15 है। मतलब टोटल योग कितना गया, 15। और 15 में आपको पता है दोस्तों 3 का भाग जाता है कितनी बार, 5 का। यानी हम बोल सकते हैं इन संख्याओं के जो योग है उसमें 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये संख्या जो है 3 से विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं ये पूरी जो संख्या है किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। ऐसे आप सभी संख्या चेक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बोला 9 3 4 6 8 4 9, मैंने बोला कि चेक कीजिए यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं 9 पहले से विभाजित है, ये 9 भी विभाजित है, 3 भी विभाजित है 3 से, और 6 भी विभाजित है। अपने पास क्या बचेगा, 4 4 8 8 8 16, यानी अपने पास में कितना है 16, और 16 में 3 का भाग नहीं जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इसलिए हम बोल सकते हैं यह जो संख्या है 3 से विभाजित नहीं है। ये दोस्तों छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको भी लग रहे होंगे कि आसानी, मतलब हम सभी को आते हैं रूल्स, लेकिन कभी कभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इनमें भी, और अपना 1 नंबर इसमें गवा देते हैं। इसलिए आपको मैं इनका रिवीजन एक बार करवा रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे से इनको समझना एक बार कि 3 का भाग कहाँ से जाता है, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 4 से कौन सी होती है, 5 से कौन सी होती है। तो मैं आपको सभी आसानी से समझाता जा रहा हूँ आगे। तो मैंने आपको 3 का रूल आसानी से समझा दिया है। आप 5 6 संख्या लेना और उनको चेक भी करना इस प्रकार से, बड़ी बड़ी संख्या लिख के अंकों का योग करना है और उसमें 3 का भाग लगा के देखना है। अगर भाग जा रहा है तो बड़ी वाली भी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अच्छा दोस्तों आगे देखिए, अब मैं आपको रूल करवाता हूँ 4 से विभाज्यता का नियम, कि संख्या कौन सी 4 से विभाजित होती है। देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी, जैसे मैंने बोला 9 4 3 2 1 4 8। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है, कितने अंकों की, 7 अंकों की एक संख्या लिखी है। और इससे मैं बहुत बड़ी संख्या लिख सकता हूँ, 14 अंक की लिखो तो चाहे 15 की लिखो, अपना जितना मन करे उतनी संख्या लिखो। अपने को कुछ भी नहीं है, अपने को तो लास्ट के 2 अंक देखने हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक, बस किसी से लेना देना नहीं है। अपने को तो 2 ही अंक चाहिए, कौन सा, इकाई का अंक चाहिए और दहाई का अंक चाहिए। वही 4 का विभाज्यता का नियम होता है। देखिए दोस्तों इकाई दहाई के अंक कितने हैं, लास्ट के 2 अंक उठा लीजिए और उसमें 4 का भाग चेक कीजिए। अगर उसमें 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो जो पूरी संख्या है उसमें 4 का भाग आसानी से जाएगा। लास्ट के 2 अंक उठाने हैं इकाई दहाई के, उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे दोस्तों आपके सामने कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जैसे मैंने लिखा 3 4 4 3 2 1 4 3 9 4 4, ये लिख दिया मैंने आपके सामने ऐसी संख्या। और ये संख्या आप अगर भाग देने के लिए इस संख्या में अगर बैठ जाते हो SSGD के एग्जाम में, तो आपको पता है SSGD का एग्जाम जो है मैथ्स के 25 क्वेश्चंस करने के लिए आपको समथिंग 18 से 19 मिनट मिलती हैं। और अगर आप इसमें 4 का भाग देने लग गई तो पूरी 18 ही नहीं, पूरा का पूरा 1 घंटा इसी में भाग देने में निकल जाएगा, और आप मिशन 2023 जो GD का है अपना सपना, उसे चूक जाओगे। इसलिए छोटे छोटे जो रूल्स हैं, हर एक रूल्स है जो मैथ्स के आपको आने चाहिए। कंपटीशन लेवल एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ रूल्स से ही होता है कि हमें बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसलिए ये जो रूल हैं आपको आसान लग रहे होंगे, आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमें ऐसे रूल्स क्यों बताए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैंने एग्जाम में देखे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। SSGD का जो पेपर होता है इतना हाई लेवल का नहीं आता, उसमें नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जो छोटे छोटे रूल हैं उनको अपन छोड़ देते हैं और जो बड़े हैं उनकी तरफ भागते हैं। और एग्जाम में क्या होता है, छोटे छोटे रूल्स पे क्वेश्चन आधारित आ जाते हैं और आप उनको छोड़ के आ जाते हैं और आपको आते नहीं हैं, इसलिए आप रह जाते हो। लेकिन SSGD का एग्जाम जो है कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं आता है, नॉर्मल एग्जाम होता है मैथ्स का। तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, 25 में से 25 आराम से आ सकते हैं। लेकिन आपको जो छोटे छोटे रूल्स, हर एक रूल्स कराया जाएगा उसको ध्यान में रखना जरूर, अपनी कॉपी में साथ साथ में नोट करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आगे मैंने आपको बता दिया 4 का रूल क्या है, कि लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, अगर उसमें 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में ही 4 का भाग जाएगा। ओके, अच्छा आगे देखिए मैं आपको आगे कराता हूँ 5 का रूल।
5 से विभाज्यता का नियम। अच्छा दोस्तों देखिए, 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 5 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी तो आपको पता है उसके इकाई का अंक या तो हमें 0 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए। ये कौन से अंक मिलने चाहिए दोस्तों? इकाई के अंक। अगर हमें इकाई के अंक 0 मिल रहा है किसी भी संख्या में या 5 मिल रहा है तो वो संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, मैंने आपको हर एक जो रूल है बेटा एग्जाम्पल के माध्यम से करा रहा हूं। जैसे देखिए दोस्तों 9 4 3 2 1 2 0, ये मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है और मैंने आपको बोला कि चेक कीजिए कि जो संख्या है 5 से विभाजित है या नहीं। तो चेक नहीं करना, अपने को इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक आपको मिल रहा है 0 या 5 में से, क्या इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट अगर किसी संख्या का 0 और 5 है तो वो संख्या पूरी की पूरी किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। 5 का विभाज्यता का नियम छोटा है दोस्तों, बस आपको यूनिट डिजिट देखना है। अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम। अच्छा, 6 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी तो आपको पता है 6 दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, 2 गुणा 3। यानी अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है उसका मतलब वो संख्या 2 से भी और 3 से भी, दोनों से क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। अगर किसी संख्या को हमें 6 से चेक करना है तो 2 से भी चेक करेंगे और उसको 3 से भी चेक करेंगे, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैंने बोला 2 4 9 3 4, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है 2 4 9 3 4 2 और मैंने बोला कि संख्या चेक कीजिए कि 6 से विभाजित है या नहीं। तो दोस्तों आप 2 से भी चेक करेंगे इस संख्या को और 3 से भी चेक करेंगे। अगर दोनों संख्या से डिवाइड हो रही है तो 6 से विभाजित है। अगर दोनों में से एक से भी डिवाइड नहीं है तो डिवाइड नहीं होगी। तो दोनों से विभाजित होना आवश्यक है। तो 2 से तो आपको पता है डिवाइड हो रही है, क्योंकि 2 से जो विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था कि 0 2 4 6 8, अगर इकाई का अंक है तो 2 से विभाजित है। अगर आपको पता चल रहा है 2 से तो विभाजित हो गई है, लेकिन हम चेक करना किससे? 3 से। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको अंकों का योग करना है। योग देखो कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। कितना? 24 हो रहा है। तो आपको पता है 24 है वो 3 से डिवाइड होता है। अगर 24 3 से डिवाइड है यानी ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। अगर दोनों संख्याएं से ये संख्या अगर विभाजित है तो ये संख्या किससे विभाजित हो गई? 6 से विभाजित हो जाएगी। 6 तक के रूल में अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, ऐसे मतलब कोई संख्या दी गई है और पूछा गई ये संख्या किससे विभाजित है, ऐसी क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। आगे देखिए विभाज्यता के नियम में अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आ रहा है दोस्तों, 7 से विभाज्यता का नियम। और जो 7 से विभाज्यता का नियम है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों मैं बताता हूं। मैंने आपके अगर पीछे जो SSCGD के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने उठा के देखे थे एक बार, तो उसमें से अगर नंबर सिस्टम में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो ज्यादातर चांसेस 60 से 70% चांस है वो 7 के होते हैं कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। दी गई संख्या में कौन सी संख्या 7 से क्या है? विभाजित है। तो देखिए 7 से विभाजित का नियम। अगर मैंने आपके सामने एक छोटी सी संख्या लिखता हूं एक बार में, जैसे मैंने लिखा 4 9, ये आपको पता है हालांकि कि गुणिजा 7 से विभाजित होता है। मैंने इसलिए लिखा कि रूल कि मेरे को पता है कि गुणिजा 7 से विभाजित है। मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझाएंगे कि क्यों विभाजित है 7 से, कि अपना रूल क्या है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों,
क्या करते हैं, लिख लेना रूल को, इकाई अंक का 3 गुणा दहाई अंक का 3 गुणा प्लस इकाई का अंक। अपॉन में 7। ये रूल होता है दोस्तों, दहाई का अंक, दहाई अंक का 3 गुणा प्लस इकाई का अंक, अगर दोनों को जोड़ने से अगर वो 7 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 7 से। जैसे आप चेक कीजिए, इकाई का अंक क्या है 9, दहाई का अंक क्या है 4, यानी दहाई का अंक का 3 गुणा, दहाई के अंक का 3 गुणा प्लस इकाई का अंक यानी 9। देखिए दोस्तों कितना हो रहा है ये, 4 3 जा 21 यानी 21, और 21 और 9 कितना हो गया, 4 3 जा 12, कितना 12, और 12 और 9 कितना हो गया 21, टोटल कितना हो रहा है हो गए 21, अपॉन में कितना 7। और दोस्तों आपको पता है 21 में किसका भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, कितनी बार 3 बार, इसलिए हम बोल सकते हैं यह जो संख्या किससे विभाजित है 7 से। दोस्तों ये रूल जो है इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान में रखना कि 7 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, दहाई के अंक का 3 गुणा करना है, क्या करना है दहाई के अंक का 3 गुणा करना है, प्लस उसमें इकाई का अंक जोड़ देना है, और उसमें 7 का भाग लगा के आप चेक कर लेना, अगर उस छोटी सी संख्या में 7 का भाग जा रहा है तो उस पूरी की पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। अभी मैंने आपको ये रूल कराया है, इसके आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हैं प्रीवियस एग्जाम में, मैं आपको अपने जो मैंने बता रखा है कि 50 क्वेश्चन मैं आपको हर प्रीवियस एग्जाम के कराऊंगा, ऐसे जीडी के जो पीछे हुए हैं, तो उन जो मैंने क्वेश्चन मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा आपके सामने कि कौन सी संख्या है इनसे विभाजित है, और आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि दोस्तों आपको कितना कुछ समझ में आ रहा है, जैसे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप नहीं बताएंगे कि हमें ये जो इसमें त्रुटि आ रही, इसमें दिक्कत आ रही है, तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। अगर आप बोलोगे कि हमें इस प्रकार से आप पढ़ाओ, हमें ये क्वेश्चन कराओ, वो क्वेश्चन कराओ, तो दोस्तों हम आपके साथ हैं, हम उसी प्रकार से आपको आपकी प्रिपरेशन है करवाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं तो जरूर बताया करो दोस्तों कि इस प्रकार से करो कुछ या वो करो, हम आपके लिए तैयार हैं, तत्पर तैयार हैं, और आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ही क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो चैनल का लिंक है, जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी पे शेयर किया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और अच्छे से मैथ्स का क्लास है, जीके का जो क्लास है आसानी से ले सकते हैं, है ना। तो आगे देखिए 7 का रूल आपको समझ में आ गया। आगे देखिए 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान से देखिए। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, विद एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, जिसमें 3 4 9 8 8 8 ये मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, और मैंने बोला कि दी गई जो संख्या है वो चेक कीजिए कि 8 से विभाजित है या नहीं। तो आपको कुछ ही नहीं करना, 3 अंक उठाने लास्ट के, इकाई दहाई सैकड़ा, लास्ट के कितने डिजिट, 3 डिजिट उठाने हैं इकाई दहाई सैकड़ा के। अगर उन संख्याओं में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी जो संख्या वो किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। जैसे दोस्तों इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक 8 8 8 है, अगर उसमें 8 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 1 1 1। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह जो संख्या है 8 से विभाजित होगी। ठीक है, 8 से विभाजित का नियम यही है, इकाई दहाई सैकड़ा है, तीनों अंक हैं, उनमें 8 का भाग देके चेक करना। अगर भाग जा रहा है इसका मतलब वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। ओके दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए 9 का नियम। नौ से विभाज्यता का दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम दोनों सेम ही हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, अंकों का योग करना है और उसमें 9 का भाग देके चेक कर लेना। जिस प्रकार से मैंने 3 का किया था उसी प्रकार से आपको 9 का करना है। क्या करना है, अंकों का योग अपॉन में 9, अंकों का योग
अपॉन में 9। अगर अंकों का जो योग है उसमें 9 का भाग अगर जा रहा है, अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाएगा, इसका मतलब है वो संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 से देखना दोस्तों क्या है, 10 से विभाजित का नियम। दस से विभाजित का नियम कुछ नहीं दोस्तों, आपको इकाई अंक देखना है। क्या? इकाई अंक। अगर आपको कितना मिलना चाहिए? 0, बस यही चेक करना है। अगर लास्ट में किसी संख्या के 0 है, यानी इकाई अंक 0 है, तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित जरूर होगी। ठीक है, उसके आगे देखिए 11 से विभाजित का नियम, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ट्रिपल स्टार, 11 से विभाजित का नियम। दोस्तों मोस्टली जो एसएसजीडी का एग्जाम है उसमें 2 ही रूल्स पूछे जाते हैं, एक तो 7 से विभाजित का नियम और एक 11 से विभाजित का नियम। यही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद रख लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना कि 7 से विभाजित का मैंने नियम जो आपको बताया था, और अभी आपको लास्ट नियम है 11 के विभाजित का नियम करवा रहा हूं मैं। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पीछे एग्जाम्स में देखे हैं कैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो 11 से जो विभाजित का नियम है इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना दोस्तों इसको कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है और कौन सी नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने संख्या लिखी, जैसे 3 4 3 2 4 9, ये मैंने एक संख्या लिख दी आपके सामने। अच्छा, ये संख्या लिखने के बाद अगर इसे हमें 11 से विभाजित का चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, इसमें एकांत रूप चलता है, याद रखना। कौन सा? एकांतर रूप। एकांतर रूप का मतलब है एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट अंक से स्टार्ट करता हूं, पहला नंबर, उसके बाद में तीसरा नंबर, उसके बाद में 5वां नंबर। देखो मैंने बीच में सभी में एक एक छोड़ दिए हैं, गैप छोड़ दिए ना। क्या किया है? एक अंक छोड़ के एक अंक आपको लिखना है और बीच बीच में एक एक अंक छोड़ते चले जाना, ठीक है। अब जोड़ना इनको, 3 और 2 5, कितना हो गया? सबसे पहले ये जोड़ देते हैं जिसके ऊपर एरो का निशान है ना। एरो वाले कितने? देखो 3 3 6 और 4 10, टोटल कितने हो रहे हैं एरो वाले? 10। ये देखना दोस्तों, जिसमें राउंड कर रखा मैंने 4 और 2 6 और 6 और 9 15, कितना आ रहा है? 15। यानी आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 4। और इसमें 11 का भाग देखिए, चेक करना, अगर पूरा जा रहा है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखो दोस्तों, 11 से विभाजित चेक करने के लिए सबसे पहले अपने को एकांत रूप में लेना है। पहली संख्या लेनी है, तीसरी संख्या लेनी है और 5वीं संख्या लेनी है। इस प्रकार से संख्या लेनी है, उन संख्याओं का योग करना है। उसके बाद में वो संख्या लेनी है जो बच गई, उन संख्याओं का योग करना है। और पहली वाली जो संख्या उनके योग में से दूसरी वाली संख्या उनका योग घटा देना है। और घटाने के बाद में अगर आपके सामने, घटाने के बाद में अगर क्या हो रहा है, आपके सामने या तो 0 बच जाए या 11 बच जाए या 22 बच जाए या 33 बच जाए, यानी कि 11 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो बचती हैं या 0 बचता है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे आपके सामने मैंने एक संख्या लिखी 110, कितना लिखा दोस्तों? 110। और ये संख्या पता है आपको 11 से विभाजित है, लेकिन अपन चेक कैसे करेंगे इसको देखिए। एकांत रूप लेके चेक करते हैं, पहला अंक उठाते हैं, उसके बाद में तीसरा उठाते हैं, यानी 1 है और प्लस 0, इनका योग माइनस बीच वाला 1 इनका योग, यानी 1 माइनस 1, और कितना आ रहा है? 0। तो मैंने यही बोला दोस्तों, अगर एकांत रूप में दोनों का योग अगर अपने पास में 0 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों विभाजित का नियम जो मैंने आपको 2 से लेकर 11 तक करवा दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही थे। और आगे 12 का चलेगा, 12 का आपको सेम ही चलेगा कंडीशन, जिसमें 6 का भाग चेक कर लेना और 2 का कर लेना, 14 का आएगा तो 7 का कर लेना और 2 का कर लेना। इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो थे 11 तक ही, 7 का इंपॉर्टेंट सबसे और 11 का इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आप जरूर याद रखना, 7 का और 11 का। जिस प्रकार से मैंने आपको समझाए हैं आसानी से, उसी प्रकार से आप इन पे आधारित क्वेश्चंस भी करना कि किस प्रकार से हम 7 से विभाजित का नियम और 11 से विभाजित का नियम की संख्याएं चेक कर सकते हैं। ठीक है।
आगे देखें, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ विभाजित। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में। किसके बारे में? कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। आपको समझा देता हूं थोड़ा सा मैं। जातीय मान और स्थानीय मान, देखिए दोस्तों, जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, ऐसी क्वेश्चन आएगा 543,925 में 5 का 4 का जातीय मान स्थानीय मान कितना है। आएगा कि ऐसी संख्या आएगी आपके पास दोस्तों, इस संख्या में आपको पता करना पड़ेगा कि जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। जातीय मान और स्थानीय मान चेक करने हैं तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर कोई पूछे आपसे कि 4 का स्थानीय मान कितना है तो वो 4 ही होता है। जातीय मान कितना हो जाएगा? 4। कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही का वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। अगर अपने पास जातीय मान पूछा है तो कितना हो जाएगा? 4 ही रहेगा। अगर 4 का पूछा तो 4 ही जातीय मान होगा। जातीय मान का है कि किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती, उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन है तो आंसर में भी वही आएगा। अगर 4 का जातीय मान पूछा तो 4 ही होता है। 5 का जातीय मान पूछे 5, 2 का जातीय मान पूछे 2, 3 का जातीय मान पूछे 3, 9 का जातीय मान पूछे 9। यानी अगर जो संख्या दी गई क्वेश्चन में वही अपना आंसर होते हैं। जो भी जातीय मान पूछे वो वही संख्या होती है। लेकिन दोस्तों स्थानीय मान देखिए क्या होता है। स्थानीय मान वे संख्याएं होती हैं, जैसे आपके सामने मैं बोलूं कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले तो 4 लिखना और उसके आगे अंक देखना कि कितने हैं। अगर उसके सामने 4 अंक हैं तो क्या लगा देंगे? 4 0। ठीक है। और मैं पूछूंगी आपसे कि 3 का स्थानीय मान कितना है, तो 3 के आगे कितने अक्षर हैं? 3, यानी 3 0। मैंने बोला 2 का स्थानीय मान कितना है, 2 के आगे कितने अक्षर? 1 अक्षर, तो 1 0। और मैं बोलूं 5 का स्थानीय मान कितना है, तो 5। अगर इस 5 का स्थानीय मान पूछ रहे तो 5 के आगे कितने 0? 5 0। ठीक है। इस प्रकार से आप स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर जातीय मान ज्ञात करना है दोस्तों तो जातीय मान वही सेम संख्या होती है, जो भी संख्या पूछे वही की वही सेम संख्या जातीय मान कहलाती है। और आपसे अगर स्थानीय मान पूछे तो स्थानीय मान जो संख्या है वो लिख के उसके आगे जितनी भी संख्याएं हैं उतने ही अपने को 0 काउंट करके लिख देने हैं, वही उसका क्या होता है? स्थानीय मान होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि दी गई संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या है, दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो दोस्तों 4 का स्थानीय मान क्या है और 5 का स्थानीय मान क्या है, इस प्रकार मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सब कुछ समझाया है, आसानी से आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब श्रृंखलाओं के योग से संबंधित कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बताता हूं। योग से, जैसे पहला मैं आपको बताता हूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? एक प्रथम n सम संख्याओं का योग। उसके बाद दोस्तों आपसे कोई पूछ ले प्रथम n विषम संख्याओं का योग। दोस्तों 3 क्वेश्चन है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है और प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है।
आपको सीधी श्रृंखला दी जाएंगी, उसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर सीधी प्राकृत संख्या लिखनी है तो ऊपर वाला काम मिलेंगे, अगर सम संख्याएं दे रखी हैं तो नीचे वाला काम मिलेंगे सूत्र, और अगर विषम संख्याएं हमें दे रखी हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये काम मिलेंगे। तो आपको दोस्तों ध्यान से देखिए, इसका जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसका होता है दोस्तों n, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, n इंटू एन प्लस 1। उसके बाद देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये होता है दोस्तों n स्क्वायर। ये तीनों जो बेटा फॉर्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान से देख लेना और आप इनका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सूत्र हैं। क्या है कि ये पीछे एग्जाम्स में से क्वेश्चन आए हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। ऐसी श्रृंखला दी जाती हैं और उससे पूछा जाता है। तो आप ये सूत्र याद रख लेना, बस कुछ ही नहीं है, n इंटू एन प्लस 1, विषम संख्याओं का n स्क्वायर और प्राकृत संख्या का n इंटू एन प्लस 1/2। ये तीनों चीज याद रखना। अगर ये दोस्तों आपने याद कर ली हैं तो आपको मैं एक चीज और लिखवा देता हूं, प्रथम n वर्ग संख्याओं का योग, प्रथम n वर्ग संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। दोस्तों प्रथम n वर्ग संख्याओं का योग है दोस्तों, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, टोटल कितना होगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से आप n की जगह 3 4 n की जगह 4 लिख के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको n का मान रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने उसमें पद है वो लिखना है। तो प्रथम n वर्ग जो संख्याओं हैं उनका योग क्या होता है, ये होता है। उसके बाद में दोस्तों एक और देख लीजिए आप, प्रथम n घन संख्याओं का योग, घन संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या था दोस्तों, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब मैंने आपको 5 सूत्र लिखवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, सभी आप इसका एक बार जरूर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए कि कौन से सूत्र हैं आपके हमेशा काम में जरूर आएंगे। कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n वर्ग संख्याओं का योग क्या होता है, और प्रथम n घन संख्याओं का योग क्या होता है। इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन जरूर आते हैं, या तो आपको स्क्वायर की श्रृंखला देंगे, या क्यूब की श्रृंखला देंगे, या सीधे प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, या विषम संख्या की श्रृंखला देंगे, या सम संख्या की श्रृंखला देंगे। इससे ज्यादा जीडी एग्जाम में कुछ आता नहीं है। तो अगर श्रृंखला पर आधारित अगर योग का क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो इन्हीं सूत्र पे आएगा बेस्ट। तो आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो आज की क्लास में दोस्तों मैंने आपको जितना करवाया है आप उनको जरूर पढ़ना, और कल का जो क्लास होगा उसमें मैं आपको कुछ आगे थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ अपना चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट वो करवा दूंगा, और उसके बाद में अपने जो 50 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों काफ़ी, और अपना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।